हाँ, माँ और बेटे का लड़ाई था, वो कैसे आ गई बहू बीच में? ये महारानी कैसे आ गई? ये बहू रानी, वो बहू रानी तुम बहुत हरामी, धीरे को नहीं छोड़ेंगे अब। नेपाली लोग देख, वो ऋतिक रोशन का फिल्म में क्या कर दिया, देख ले। जब हमारा छ नि ये आइस है ना, पगल जाता है दिमाग से, तो ये पगलने के बाद हम पागल हो जाते हैं, ठीक है। जब तक हमारे को टच नहीं करेगी तब। हमारे बहन, हमारे बेटी ने तेरे पाकिस्तान में जाके ऐसी बात बोली थी ना, तुम लोगों ने हलाल करके मार देते थे, तुमने रेट के मार देते थे, तुम लोगों ने फांसी में देते थे। इसीलिए एक बात समझ ले, हमारे चेली बेटी अच्छे तू बच रही है, नहीं तो उसी दिन है ना तेरे घर में आके बाल पकड़ के ले जाके तेरे को जेल में डालते थे हमारे चेली बेटी। तुम, हमने क्या सोचा, चलो भाई बच्चे है दोनों, तुम तो माँ भी निकल रही है, चल बेटा भी निकल रहा है, बुआरी भी निकल रही है, मामा भी निकल रहा है। सुनो 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 बुहारी है वो, सुनो ना, नेपाल की बुआरी, वो बुआरी नहीं है, छोड़ो इधर, उसका शादी नहीं हुआ। ऐसे हमारा नेपाल में संस्कृत में क्या है, हमारा धर्म में क्या है कि कोई भी लड़की शादी किए बिना एक लड़के के साथ बैठ नहीं सकती। इसको तो हमने बैठने दिया। सुन लो इधर, अब ये देखो मकान बना रही, कहाँ बना रही? नेपाल में बना रही। सुन मेरे बात सुनो भाई मीडिया साहब, मेरे को बोलने दो। मैं कह रहा हूँ कोई पत्थर से न मारो मेरे दीवाने को, उसना हाजिर है, चुप रहो। मैं क्या कह रहा हूँ कि कहाँ बैठी है? नेपाल में बैठी है। कहाँ के चावल खा लिए? नेपाल के खाए। मस्ती कहाँ कर रही है? नेपाल में कर रही है। और सुन, वो बात बोल रही है, वो बात किसने बोला और वो बोल रही है? कहीं कते दाऊद का हाथ नहीं है, ये हो सकता है। देखो अभी हमारा जो देश का प्रधानमंत्री को लड़ाने के लिए, गिराने के लिए हर एक प्रोपेगेंडा बना रहे हैं यहाँ पे लोग। कुछ पागल पूर्व से आ गए थे, कुछ पागल पश्चिम से आ, एक पागल नहीं ये आ गई। अब देखो टिकटॉक में सारी सामाजिक संजाल में वो प्रधानमंत्री भी चाइना में जाके रो पड़े। भाई इनका माया था, प्रेम था, एकाएक क्या हो गया? पहला तो माँ को का, तो सुनो, माँ और बेटे का लड़ाई था, वो कैसे आ गई बहू बीच में? ये महारानी कैसे आ गई? ये बहू रानी, वो बहू रानी तुम बहुत हरामी, धीरे को नहीं छोड़ेंगे अब। नेपाली लोग देख, वो ऋतिक रोशन का फिल्म में क्या कर दिया, देख ले। जब हमारा छ नि ये आइस है ना, पगल जाता है दिमाग से, तो ये पगलने के बाद हम पागल हो जाते हैं, ठीक है। जब तक हमारे को टच नहीं करेगी तब। हमारे बहन, हमारे बेटी ने तेरे पाकिस्तान में जाके ऐसी बात बोली थी ना, तुम लोगों ने हलाल करके मार देते थे, तुमने रेट के मार देते थे, तुम लोगों ने फांसी में देते थे। इसीलिए एक बात समझ ले, हमारे चेली बेटी अच्छे तू बच रही है, नहीं तो उसी दिन है ना तेरे घर में आके बाल पकड़ के ले जाके तेरे को जेल में डालते थे हमारे चेली बेटी। तुम, हमने क्या सोचा, चलो भाई बच्चे है दोनों, तुम तो माँ भी निकल रही है, चल बेटा भी निकल रहा है, बुआरी भी निकल रही है, मामा भी निकल रहा है। यहाँ सुन, कुरा बडा जटिल आइरहेछ, मुद्दा दर्ता भइरहेछ, मिडियाहरू फ्या परेका छन्। सुन मेरो कुरा, अब के हुन्छ केस भने, अब यो केसलाई बक्काइदा नबोल है, फेरि मिडिया दाजुभाइहरू धेरै बोलेका छौ, पहिले सोधिसकेका छौ। अब यो केसलाई के गर्छ भने राज्यले हेर्दैछ। सुन यता, यत्रो खर्च पूरा नेपाल 3 महिना परिवार चाहिँ हेलिकप्टर चार्टर गरेर हाम्रा नेपाली चेली बेटीका रैदालो गर्ने त्यो कता त्यो पाकिस्तानी पिज्जाले हामीलाई बसेर हाम्रै नमक खाएर हाम्रै दाना खाएर बस्नेलाई त कुछ नहीं उखाड़ेको। उसले गद्दार फिल्मको डायलॉग भने कि सुने बेटी, तुम नेपाली लोग कुछ तो है ना दाल भी पका नहीं कर सकते, ऐसा बोला है वो। अरे वो नेपाली लोग को क्या बोले कि यहीं आके वो चावल खा रही है, उसके देश में तो खाने नहीं मिल के वो दुबई गई, दुबई से फिर नेपाल आएगी खाने के लिए। सुनो मेरे बात, मैं बात हमारा टिकटॉक तो, अरे टिकटॉक वो देखता है, नेपाल नहीं ना, वो फर्क नहीं पड़ता। नेपाल के मीडिया को हिंदी बोलने नहीं आता, क्यों प्रश्न करते? वो बोली है क्या आयुष और एलिजा नहीं होगा तो टिकटॉक ही नहीं चलेगा, बोली नेपाल का टिकटॉक नहीं चलेगा। वो बोल रही है तो वो कौन है? वो दादी माँ है, दादी माँ लगती है, वो अम्मा जान लगती है, वो सिस्टर लगती है। सुनो मेरे बात सुनो भाई, मेरे बात सुनो, हिंदी से भी बोलो, इंग्लिश से भी मतलब नहीं है, फर्क नहीं है, इंसान को समझना आना चाहिए। वो बोली है अगर आयुष और एलिजे नहीं होंगे नेपाल के मीडिया भी भूखे मरेंगे। अरे भाई, इतना इनका टिकटक में भ्यूज जाता है, इतना हमारा तो मीडिया में कमेंट आता है। तपाईले अस्ति हिन्दीबाट आयुष र एलिजालाई जति भन्नुभयो त्यो मिलियनका मिलियन भ्यूज गइरहेको छ, र त्यही भिडियोलाई ट्याग गरेर एलिजाले चाहिँ छतबाट अस्ति भर्खर नेपालमा जति पनि भएका छन् यिनीहरू चाहिँ सबै भनेर गाली दिएको अवस्था छ। भनेपछि त्यसमध्ये तपाईँ पनि पर्नुभयो, यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ तपाईँ? यस्तो हिजो एलिजेको छुवाचो जोडिन्जल हामीले नि तारिफ गर्यौं, तपाईहरुले छुवाचो भन्ने चाहिँ छुवाचो यो माया प्रेमका कुरा हुँदा उनीहरुको
राम्रो तपाईहरुले त पहिला स्वागत गर्नु भएको अहिले त धेरै स्वागत अहिले पनि दिनु भएको थियो। म अहिले पनि स्वागत छु। हेर मिडिया दाजुभाइहरु हेर्न मान्छे भड्काएको छ, पाकिस्तानमा हाम्रो बुहारी परेको छ अहिले उहाँहरुकै बेइज्जत गरिरहनु भएको तपाईहरु। कसरी बेइज्जत कसले गर्यो? कुनै पनि नेपालीले कहिले पनि बेइज्जत गर्दैन। सुन्नु यता म तपाईले पहिले मायाको प्रेमको कुरा गरेर हो ओहो वेलकम एकदम राम्रो आपका प्यार के लिए हम 3 वर्षका बच्चादेखि लिएर 80 वर्षका 90 वर्षका वृद्ध पनि त्यो मायामा यति पागल भएका थिए, गुदुगुदु लाग्ने माया थियो उनी। बच्चाको माया थियो, प्यार थियो। प्यार झुक्ता नहीं है, प्यार कभी ऊपर नीचे नहीं देखता है भन्ने कुरा तपाईलाई थाहा छ। हामीले कहिले पनि हाम्रो भाइले मुसलमानीसँग लभ गरो, पाकिस्तानीसँग लभ गरो भनेर कुनै दिन कुनै पल पनि भनिनौ, हामीले कुनै समय पनि भनिनौ। भने हामीले के भन्यौ भने उहाँको आयुषको मम्मी रुँदै आउनुभयो। रेडियो एउटा भनौँ नेपाली जनताले बनाइदिएको न कुनै डाइरेक्टर छ, न कुनै प्रोड्युसर छ, न कुनै केही छ। नेपाली जनताले टिकटकमा बनाइदिएका दुईजना भाइरल जोडी हुन्, न कुनै डाइरेक्टरले बनाएको। सुन्नु यता, जति पनि नेपालमा छोराछोरी छोडेर विदेश गएका हाम्रा मम्मीहरूले, हाम्रा एकल महिलाहरूले बेलुका आयुष र एलिजाको यो आउँदाखेरि लाइभ आउँदाखेरि छिटो छिटो भाँडा माझेर काम गरेर आएर तिनै चेलीबेटीहरूले दुनियाँको भाँडा माझेर, दुनियाँका कपडा धोएर, दुनियाँको गाली खाएर विदेशमा बसेर आयुष र एलिजेको जोडा देखाएर आफ्ना छोराछोरीलाई सम्झाउने मम्मी र गिफ्ट बाँड्ने मम्मीहरू त 2 दिन त लाखौं मान्छे भेला भएर हाम्रा टिकटकमा चेलीबेटीहरू रुँदै आउँदाखेरि हाम्रो मन अब बोल्नै दिँदैनन्। एकछिन बेला पुरा गर्न दिनु। तपाईहरु किन बोल्ने? सुन्नु यता, तपाईहरु त्यो उहाँहरुले मायाको प्रेमको म भन्दैछु त तपाईलाई, म सम्पूर्ण कुरा मदन जस्तो भन्नु भन्छ। सुन्नु न, मुना मदन त हामीले भनेको हो त, सबैले भनेको। सुन्नु न, म भन्छु अहिले तपाईलाई मुना मदन हैन, तपाईलाई अहिले टुना मदन बनाइदिसक्नु। भनेपछि मान्छेले त्यहाँ अलिकति खाल्टो छ नमर्न भनौ भने हामीले टुना मदन गरेको। हामी त आयुष बाबु 21 वर्षका भयो, यसो निमठो भने दुध आउँछ गालाबाट, तिमी माया प्रेममा फस्यौ। अब तिमीलाई पाकिस्तानको पिज्जा मन पर्यो, पाकिस्तानको बिरयानी मन पर्यो, त्यो हाम्रो गल्ती होइन। जाऊ रिल्याक्स गर, चिल गर भनेर नेपाली जनता 2 करोड 91 लाख जनताले टिकटकका भाइरल जोडी बनाएर आलिशान मल हेर नबोलेका। अहिले म ढुङ्गाले हान्छु नि फेरि। यहाँ सुन्नु यता, मैले के भनेको भने अनि त्यहाँबाट आफ्ना ती पाकिस्तानीलाई 3 महिना ल्याएर हेलिकप्टर चार्टर गरेर उहाँ पुरा पशुपतिनाथदेखि लिएर तपाईको हिमाल टाकुरा घुम्दा कसले पैसा दियो? एउटा बाउ नभएको केटो टुरो केटो टिकटकमा आयो, सबैले माया गरे, सबैले रिल्याक्स गरे। तपाईहरुले पनि हेरेर बोलेका मिडियाहरु, तपाईहरुलाई त कस्तो गाली गर्दैछन् मिडियालाई। तिमीहरुलाई लाज लाग्दैन? यसले के भनि तिमीहरुलाई थाहा छ? तिमीहरुले त्यसको फोटो खिचेर गरी खाका छौ। मिडिया के भने लाज लाग्दैन? के भनि त्यो लेडिजले? हिन्दीबाट भनेको छ। हिन्दीबाट नहीं, हम तो इंग्लिश भी बोल देंगे भाई। अरे तुम टेंशन मत करो भाई, हम है नेपाली, हम है हिमालय में रहने वाले, खुंडे ठोड़ पारे। प्यार करेंगे तो करेंगे, नहीं तो फिर छोड़ेंगे नहीं। फिर जब नाचते हैं ना, कोबरा भी कुछ नहीं है, हम तो गडुल है गडुल। ये समझ देना भाई लोग। तो वो म के भन्दैछु भने यत्रो गाली बेइज्जती गरिसकेपछि आमा छोराको लफडा पर्यो, आमा छोराको समस्या आयो, आमा छोरामा सबै टेन्सन भयो। जे भयो हामीले मिडियामा बोल्यौं। सम्पूर्ण मिडिया दाजुभाइ नेपाली जनता एक राखेर आमालाई यस्तो गर्नु हुँदैन भनेर 24 घण्टामा आमा छोरालाई मिलाउने एउटा प्रोग्राम र बहाना पनि बनाइयो, मिलाइयो पनि। अब यति मिल्दा मिल्दै हिजो यिनै चेलीबेटी, यिनै नेपाली दाजुभाइले 10K प्लिज प्लिज प्लिज, नेपाली लोगो 10K प्लिज प्लिज, ग्यास प्लिज 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 भन्दैछि। आयुष र एलिजे चाहिँ आयुष नेपालबाट, उहाँ दुबईबाट एलिजे भनेर माल कमाएर डलर खाएर डकारिएर हिँड्नी एउटी केटी पाकिस्तानी आएर नेपालका चेलीबेटी र नेपाली जनतालाई हिजडा बनाएर हिँडाउने त्यस्ता लेडिजलाई हामीले कसरी चाहिँ भन्ने त? अब कि यो लेडिज राम्री छे भनेर हाम्रा छोरी चेलीहरूलाई कति बदनाम गरे, हाम्रा छोरी चेलीहरूलाई कति टेन्सन भयो। टिकटकमा रुँदै आए। अमेरिकामा, अस्ट्रेलियामा, क्यानाडामा बस्ने एकल महिला जसले छोराछोरी छोडेर गएका छन्, 2 दिन ड्युटी गरेन, रुँदै आई। ढोक दिया नाति भन्दै आई। अब के भनी? ढोक दिया छोरा भन्दै आए। के भने त हामीले के भन्यौं भने तिमीहरू जेसुकै गर। यहाँ सुन, कुरा बडा जटिल आइरहेछ, मुद्दा दर्ता भइरहेछ, मिडियाहरू फ्या परेका छन्। सुन मेरो कुरा। अब के हुन्छ केस भने, अब यो केसलाई बक्काइदा नबोल है फेरि। मिडिया दाजुभाइहरू धेरै बोलेका छौ, पहिले सोधिसकेका छौ। अब यो केसलाई के गर्छ भने राज्यले हेर्दैछ। सुन यता, यत्रो खर्च पुरा नेपाल 3 महिना परिवार चाहिँ हेलिकप्टर चार्टर गरेर हाम्रा नेपाली चेलीबेटीका
रैदालो गर्ने त्यो कता त्यो पाकिस्तानी पिज्जाले हामीलाई बसेर हाम्रै नमक खाएर हाम्रै दाना खाएर बस्नेलाई त अरे कुछ नहीं उखाड़ेको उसले गद्दार फिल्मको डायलॉग भने कि सुने बेटी नेपाली लोग तू तो है ना दाल भी पका नहीं कर सकते ऐसा बोला है वो। अरे वो नेपाली लोग को क्या बोले कि यहीं आके वो चावल खा रही है, उसके देश में तो खाने नहीं मिल के वो दुबई गई, दुबई से फिर नेपाल आएगी खाने के लिए। सुनो मेरे बात, मैं बात हमारा टिकटॉक तो अरे टिकटॉक वो देखता है नेपाल नहीं ना वो फर्क नहीं पड़ता है। देखो नेपाल के मीडिया को हिंदी बोलने नहीं आता, क्यों प्रश्न करते? वो बोली है क्या आयुष और एलिजा नहीं होगा तो टिकटॉक ही नहीं चलेगा, बोली नेपाल का टिकटॉक नहीं चलेगा। वो बोल रही है तो वो कौन है? वो दादी माँ है, दादी माँ लगती है, वो अम्मा जान लगती है, वो सिस्टर लगती है। सुनो मेरे बात सुनो भाई, मेरे बात सुनो। हिंदी से भी बोलो इंग्लिश से भी मतलब नहीं है, फर्क नहीं है, इंसान को समझना आना चाहिए। वो बोली है अगर आयुष और एलिजे नहीं होंगे नेपाल के मीडिया भी भूखे मरेंगे। अरे भाई इतना इनका टिकटॉक में व्यूज आता है, इतना हमारा तो मीडिया में कमेंट आता है, ये क्यों फे 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 करते हैं? देख ले एलिजे, तेरे बाल में पकड़ के है ना मैं मिल गया, तेरे को लेके पशुपति में लेके तेरे दो बार त्रिशूल गाल में, इधर एक बार त्रिशूल डाम के मैं सांड बना के छोड़ दूंगा। पाकिस्तान में तेरे को कार्रवाई करने वाले है। तेरे को किसने बताया देश राष्ट्रीय के बारे में, किसी के राष्ट्रीय किसी के धर्म प्रति, जिससे तू मांग के खाती है? जब तेरे को इंडिया ने 65 करोड़ दिया था, जब तेरे छत पर तिरपाल आई थी, समझ की ज्यादा बात करती है। हमारे को इंडिया से टेंशन हो रहा है तेरे बात सुन के, दुनिया लोग पागल हो रहे हैं। तूने धर्म के बात की, तूने हर एक चीज के बात की, आज नरेंद्र मोदी भी पागल हो रहे हैं। तूने हमारे धर्म प्रति, एक मुसलमानी लड़की नेपाल में आके, चलो तू तो पशुपतिनाथ भी घूमने गई, तू विश्व के बड़े बड़े हिमालय घूमने, ये पैसे कहाँ से आ गई तेरे पास? हाँ हमारे भाई, ये उसका तो बाप नहीं था, सरकारी स्कूल में पता नहीं कौन सा सस्ता पढ़ा रहा था, उसकी माँ दुबई में दुख कर रही थी, पढ़ा रही थी। हमारे भाई को पटा के पैसे कमाने के चक्कर में तेरे वो दाढ़ी वाला बाप है ना, उस तेरे बाप के भी दाढ़ी में पकड़ के खींच देंगे हम। फिर याद कर लेना, गद्दार फिल्म हमने शूट किया है, वो गद्दार फिल्म में हम थे डायरेक्टर, समझ गई? उखाड़ डालो, तेरा क्या है उखाड़ेंगे? जो उखाड़ने तो हमारे आ रही थी, एक सेकेंड, बाल इसका कहाँ है? बंगा करने बाल कहाँ है? उसके पति को पूछो पहले, क्या उसका पति हिजड़ा है और दूसरे को हिजड़ा बोल रही है? उसका बाप हिजड़ा है, दूसरे को हिजड़ा बोल रही है। उसका भाई हिजड़ा होगा जब दूसरे को हिजड़ा बोल रही है। सुनो मेरे बात, मैं बोल रहा हूँ, अब नेपाली में थोड़ा मैं बोलूंगा। हाम्रो देशको कानूनले के भन्छ भने, अब एलिजा र आयुषको काण्डले ठुलो बमर मल बचाउँदा एलिसा र आयुष कहाँबाट चलेका छन्? यिनीहरू दुबईबाट नेपाल आउँदा यिनीहरू को आउँछन्, कतिजना जान्छन्, अब यिनीहरूको पुरा इन्क्वायरी हुँदैछ। सुन्नु होला मिडिया दाजुभाइ, यो त्यत्तिकै फ्या पर्ने केस होइन। एउटा भाइरल भएको मान्छेले यस्तो कुरा बोल्छ भने त्यसलाई अवश्य पनि अनुसन्धान जसले पनि गर्छ। त्यो हिसाबले गर्दा मैले हजुरहरूलाई भन्ने कुरा एउटै के हो भने, यो केसलाई राज्यमा मुद्दा परिसकेको छ, राज्यले राम्रो छानबिन गर्छ। हामीलाई एलिजा र आयुको कुनै मतलब होइन, जहाँसुकै जाउँ जेसुकै गरौँ, जब हाम्रो राष्ट्रिय प्रति कसैले आँचाउने काम गर्छ भने उखाड दूंगा नहीं तोड दूंगा भन्दै आउँछौँ हामी। फेरि हिमालयको काखमा बसेका छौँ, ठन्डा खुनवाला छौँ। यो दुवै कतारमा खजुर खाएर गर्मीले डिप्रेसनमा गकी के एकैचोटि नेपाल आउँदा यसलाई चिसो लाग्यो, अरू केही होइन, यसलाई चिसो लाग्यो। अब यसलाई मेथी, जुवानो, खसीको खुट्टाको सुप राम्रो खुवाएर यसलाई ठिक पारेर लगेर 20 वर्ष सेन्ट्रल जेलमा। अब यसको परिवारको इन्क्वायरी हुन्छ, हातकडी लाग्न सक्छन् यिनीहरू। के थाहा भयो अन्डरवर्ल्डबाट चलेका हुन् कि बा? अब हाम्रो नेपालमा त दुबईबाट पैसाको तस्करी गर्ने कतारी हुन्छन्, सुनको तस्करी गर्ने सबै पाकिस्तानी हुन्छन्। पाकिस्तानको विश्वमा नाम यसैमा आउँछ कि एउटा नामै बदनाम छ। तीमाथि यसले आएर नेपाललाई यस्तो बदनाम भन्छ भने भोलि नेपाल र पाकिस्तानको सम्बन्ध पनि बिग्रिन सक्छ। यसलाई क्लियर गर्नुपर्छ, यो मजाक होइन। कुछ भी नहीं है नेपाली, ऐसा बोल रही है। नेपाली कुछ नहीं है। जब ये दुनिया पैदा नहीं हुआ था ना, हमारा देश पैदा हुआ था, समझ गया? ये तो नरेंद्र मोदी को भी हमने समझा दिए। एशिया का सबसे पुराना देश है। जब शिवपुरी के ढांडा से गंगा जल बह के जाती है ना, एटलांटिका में मिक्स होता है ना, पूरब से किरांती का उदय होता है। कहाँ से ये उखाड़ दूंगे की बात करती है? कुछ भी भागा नहीं कर सकते नेपाली लोग। क्या करेंगे? वो खुद भांगे होके गई, हमारा भाई मस्ती लिया हो जाएगी। हमारा कार है, हमारा ऐसा है, तो किसने दिया? नेपाल फैंस नहीं होगा तो ना, उसके पास
पहले क्या था? तो बोल रही है ना ऐसा ऐसा बात आ रहा है, ऐसे ऐसे कर रही है। तुम क्यों लड़की बोलती हो? छटने नहीं, वो छटने जाके आप लोग बंगला से देखा है, नेपाली लोग देखो हमारा मकान ऐसा है, हमारा ऐसा ऐसा कर रही है, तो ये लड़की ऐसा है। ये लड़की कितने सियाड़ी है, देखो ये लड़की कितने सियाड़ी है। जो नेपाल की बुहारी है वो। सुनो ना, नेपाल की बुहारी, वो बुहारी नहीं है, छोड़ो इधर, उसका शादी नहीं हुआ। ऐसे हमारा नेपाल में संस्कृत में क्या है, हमारा धर्म में क्या है कि कोई भी लड़की शादी किए बिना एक लड़के के साथ बैठ नहीं सकती। इसको तो हमने बैठने दिया। सुन लो इधर, अब ये देखो मकान बना रही, कहाँ बना रही? नेपाल में बना रही। सुन मेरे बात सुनो भाई मीडिया साहब, मेरे को बोलने दो। मैं कह रहा हूँ कोई पत्थर से न मारो मेरे दीवाने को, उसने हाजिर है, चुप रहो। मैं क्या कह रहा हूँ कि कहाँ बैठी है? नेपाल में बैठी है। कहाँ के चावल खा लिए? नेपाल के खाए। मस्ती कहाँ कर रही है? नेपाल में कर रही है। और सुन वो बात बोल रही है, वो बात किसने बोला और वो बोल रही है? कहीं कते दाऊद का हाथ नहीं है, ये हो सकता है। देखो अभी हमारा जो देश का प्रधानमंत्री को लड़ाने के लिए, गिराने के लिए हर एक प्रोपेगेंडा बना रहे हैं यहाँ पे। कुछ पागल पूर्व से आ गए थे, कुछ पागल पश्चिम से आ, एक पागल नहीं ये आ गई। अब देखो टिकटॉक में सारी सामाजिक संजाल में वो प्रधानमंत्री भी चाइना में जाके रो पड़े। भाई इनका माया था, प्रेम था, एकाएक क्या हो गया? पहला तो माँ को का तो सुनो, माँ और बेटे का लड़ाई था, वो कैसे आ गई बहू बीच में? ये महारानी कैसे आ गई? ये बहू रानी, वो बहू रानी तुम बहुत हरामी, तेरे को नहीं छोड़ेंगे अब। नेपाली लोग देखो ऋतिक रोशन का फिल्म में क्या कर दिया, देख ले। जब हमारा छ नि ये आइस है ना, पगल जाता है दिमाग से, तो ये पगलने के बाद हम पागल हो जाते हैं, ठीक है। जब तक हमारे को टच नहीं करेगी तब। हमारे बहन, हमारे बेटी ने तेरे पाकिस्तान में जाके ऐसी बात बोली थी ना, तुम लोगों ने हलाल करके मार देते थे, तुमने रेट के मार देते थे, तुम लोगों ने फांसी में देते थे। इसीलिए एक बात समझ ले, हमारे चेली बेटी अच्छे तू बच रही है, नहीं तो उसी दिन है ना तेरे घर में आके बाल पकड़ के ले जाके तेरे को जेल में डालते थे हमारे चेली बेटी। तुम हमने क्या सोचा, चलो भाई बच्चे है दोनों, तुम तो माँ भी निकल रही है, चल बेटा भी निकल रहा है, बुआरी भी निकल रही है, मामा भी निकल रहा है, मुम्बू भी निकल रहा है, पाकिस्तान के दाढ़ी वाला भी आ रहा है, उसकी अम्मी जान भी नहीं आ रही है, उसकी बाबा जान भी आ रहा है, जान ही जान आ रही है। तो यहाँ तो नेपाल का जान पी लेंगे भाई। टिकटॉक में बैठ के भीख मांगने वाली टैप टैप करके दुनिया पैसा, दुनिया का भिखारी बना रखा तुम लोगों ने। दुनिया के कितने इतने, एक आदमी ने तो 7 लाख रुपया तुम्हारे को गिफ्ट किया है, तुमने कहाँ पे क्या किया है? तुम 3 महीना हेलीकॉप्टर रिजर्व करके कहाँ घूमे है, कहाँ गए है? तुम्हारे को शर्म नहीं आता है? एलिजे ऐसे बात करती है तू, गंदी बात। तेरे माँ बाप ने तेरे को ऐसे शिक्षा दिया सामाजिक संजाल में बैठ के? पहले तो तू होती है हमारे भाई से प्यार करके भाई हल, अभी तू होने लग रही नेपाली को सबको खाड़ल में डालने लग रही है। तो खाड़ल में खुद तूने खिन रखा है, वो खाड़ल में तू पैस ऊपर से मिट्टी डाल देंगे हम, ठीक है ना। हमारे को तेरे से कोई लेना देना नहीं। तूने हमारे राष्ट्रीय धर्म और हमारे चेली बेटी के ऊपर जो तूने प्रार करे, हम देख, हम अपने बेटी को है ना पूजा करते है, अपने बेटी के पैर ढोके खाते है। तेरे देश में देख ले क्या है, वो बुरखा कहाँ गया तेरा? ओ तू क्या सेलिब्रिटी होगी तू? बुरखा निकाल दी तूने, देख ले। तू तो पैसा कमाने के चक्कर में हाँ आके नेपाल में घर बनाएगी और मेरे बहन को तू रुलाएगी, उसके बेटे के साथ रिलैक्स करके तू टिकटॉक बना के बैठेगी। हाँ, वो एक था ना हमारा प्रकाश गुरु, वो क्या था, वो ढोंगी भी ऐसे काम करा करता था, जाके कोने में जाके बैठ गया। अब तू भी कोने में बैठने वाली है, अपराध के धंधा चलाने वाले हो। तुम्हारे को सामाजिक संजाल से रोड तक हम पता कर साफ करने वाले। अभी देखो क्या कर रहे हैं, अभी कोई भी लड़की जाके उसके पक्ष में सामाजिक संजाल में साइबर सेना खड़ा कर रखा है। आयुष को फोन किया हमने, कॉल एक भाई को फोन करने को कहा, मेरे को पता अगर ये जान मरने वाला है, ऋषि भी साथ रहे है, नेपाली भाई को भड़का रही है, व्हाट्सएप में ग्रुप बना रही है, टिकटॉक में ग्रुप बना रही है, फेसबुक में ग्रुप बना रही है। तेरे को क्या किसने देखा? ठंडू देखा, बाबा जी का ठुल्लू। तू क्या लेने आई थी नेपाल में? ठुल्लू लेने आई थी तू। इसलिए ये देख ले, ये हम बोलते हैं ना, ये करके छोड़ते हैं। हमारा प्रधानमंत्री, हमारा गृह मंत्रालय में तुम्हारा मुद्दा दर्ता हो चुका है। तुम्हारे को अच्छा अनुसंधान होता है कि तुम दुबई से क्या पता सुन लेके आते थे होंगे, कुछ काम करते थे होंगे, तुम्हारा कंपनी किसने दर्ता किया, तेरे को किसने यहाँ पे वीजा दिया, तुम आते जाते क्या लेके आई, ये संपूर्ण मशीन द्वारा चेक होगा।
और ऐसे निकल गई ना तेरे संपूर्ण परिवार को लेकर इधर सेंट्रल जेल में डालेंगे, क्योंकि हमारे देश में राजा भी ऐसे तरीके से मर रखा है, हमारे बड़े बड़े नेता मारे हुए हैं, इसीलिए तेरे ऊपर भी हमारे को शंका लगता है, शंका करने का हमारे को पूरा इजाजत दे रखा है कि तूने शब्द ऐसे बोली है। बस ऐसे मैं विदा चाहता हूँ।